स्टॉक मार्केट में आज पैनिक सेलिंग क्यों हुई? सेंसेक्स और निफ्टी गिरने के 5 बड़े कारण। आज इंडियन स्टॉक मार्केट में शार्प वॉलेटिलिटी देखने को मिली। बेंचमार्क इंडेक्सेस बीएसई, सेंसेक्स और निफ्टी 50 में नोटिसेबल डिक्लाइन देखा गया, जिसने इन्वेस्टर्स को सरप्राइज कर दिया। मार्केट में सेलिंग प्रेशर काफी सेक्टर्स में देखने को मिला और ओवरऑल सेंटिमेंट कॉशियस नजर आया। स्टॉक मार्केट मूवमेंट्स यूजुअली एक सिंगल फैक्टर से नहीं बल्कि मल्टीपल ग्लोबल और डोमेस्टिक डेवलपमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं। आज के डिक्लाइन के पीछे भी कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस डिस्कस किए जा रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन से जुड़ा हुआ है। रीसेंट डेवलपमेंट्स ने इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट को कॉशियस बना दिया है और ग्लोबल मार्केट्स में रिस्क एपेटाइट कम हुआ है। मिडल ईस्ट रीजन में बढ़ते टेंशन्स ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं। जब जियोपॉलिटिकल अनसर्टनिटी बढ़ती है तो इन्वेस्टर्स जनरली इक्विटीज से पैसा निकल कर सेफर एसेट्स की तरफ मूव करते हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इमर्जिंग मार्केट्स पर भी पड़ता है, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड होता है। ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट वीक होने पर स्टॉक मार्केट्स में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्रूड ऑयल प्राइसेस से रिलेटेड है। ग्लोबल क्रूड प्राइसेस में रीसेंट वॉलेटिलिटी ने इन्वेस्टर्स की कंसर्न्स को बढ़ाया है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्रूड ऑयल प्राइसेस से रिलेटेड है। ग्लोबल क्रूड प्राइसेस में रीसेंट वॉलेटिलिटी ने इन्वेस्टर्स की कंसर्न्स को बढ़ाया है। इसी वजह से राइजिंग ऑयल प्राइसेस का सेंटिमेंट स्टॉक मार्केट पर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। एनर्जी कॉस्ट्स बढ़ने से मल्टीपल सेक्टर्स की प्रॉफिटेबिलिटी पर भी प्रेशर आ सकता है। तीसरा फैक्टर फॉरेन इन्वेस्टर एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। जब ग्लोबल अनसर्टनिटी बढ़ती है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स अपनी पोर्टफोलियोज में एडजस्टमेंट्स करते हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की सेलिंग भी मार्केट सेंटिमेंट को इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स में से एक माना जा रहा है। लार्ज इंस्टीट्यूशनल फ्लोज इंडेक्सेस पर नोटिसेबल इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन काफी सिग्निफिकेंट होता है। जब उनकी तरफ से सेलिंग बढ़ती है तो मार्केट इंडेक्सेस पर डाउनवर्ड प्रेशर देखने को मिल सकता है। चौथा फैक्टर प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट्स में जब स्ट्रॉन्ग रैलीज आती हैं तो कुछ इन्वेस्टर्स गेन्स लॉक करने के लिए सेलिंग करते हैं। प्रॉफिट बुकिंग एक नॉर्मल मार्केट फिनोमेनन माना जाता है। अगर मल्टीपल सेक्टर्स में एक साथ प्रॉफिट बुकिंग हो तो इंडेक्सेस में टेम्पररी करेक्शन देखने को मिल सकता है। पिछले कुछ सेशंस में मार्केट में काफी स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग गेन्स देखे गए थे। ऐसे में कुछ ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स बुक करने का डिसीजन लिया हो सकता है। पांचवा फैक्टर सेक्टरल वीकनेस से रिलेटेड है। बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स का बेंचमार्क इंडेक्सेस में काफी हाई वेटेज होता है। अगर बैंकिंग या फाइनेंशियल स्टॉक्स में सेलिंग आती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सेंसेक्स और निफ्टी पर देखने को मिल सकता है। आज के सेशन में कुछ हैवीवेट स्टॉक्स में डिक्लाइन ने इंडेक्सेस को नीचे पुश किया। स्टॉक मार्केट्स इनहेरेंटली वॉलेटाइल होते हैं और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस नॉर्मल माना जाता है।
ग्लोबल न्यूज़ फ्लो, कमोडिटी प्राइसेस और इन्वेस्टर सेंटिमेंट मार्केट्स को डेली बेसिस पर इन्फ्लुएंस करते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टर्स यूजुअली इकोनॉमिक ग्रोथ, कॉर्पोरेट अर्निंग्स और पॉलिसी डेवलपमेंट्स पर फोकस करते हैं। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के बीच ये फैक्टर्स मार्केट डायरेक्शन को शेप करते हैं। फिलहाल इन्वेस्टर्स और मार्केट पार्टिसिपेंट्स ग्लोबल डेवलपमेंट्स, क्रूड ऑयल ट्रेंड्स और इंस्टीट्यूशनल फ्लोज को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि मार्केट सेंटिमेंट स्टेबलाइज होता है या वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।